نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतिउल्लाह व रसूलह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। हम्दो सना और सलातो सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामिईन सामिआत, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता जुमुआत से हमारा जो मौजू शुरू किया है इस्लाह मुआशरा के हवाला से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की, अपने साथ रहने वाले अफराद की इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी हर मौका पर, हर मजलिस में इस्लाह फरमाई है। जहां कहीं भी कोई गलती देखी, कोई खिलाफ शरीयत काम देखा, तो आपने फौरन उसकी इस्लाह फरमाई। अफराद की इस्लाह से माशरे की इस्लाह होती है, क्योंकि माशरा अफराद से बनता है। अफराद ना हो तो माशरा भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक मौके पर इज्तिमाई नसीहत भी फरमाई और इनफरादी तौर पर बहुत सारे मौके हैं जहां पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों की, चाहे वो साथी आपके छोटे थे या बड़े थे, आपने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। पहले हम एक हदीस की तरफ देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आज हमारी नजर में बहुत छोटे छोटे काम हैं, हम ये समझते हैं कर ही लेंगे, इस्लाह हो ही जाएगी, ये समझ ही जाएंगे, हमने सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आपकी सीरत ये बताती है कि नहीं, जिस शख्स को भी इल्म है कि यहां पर ये बच्चा, ये मेरा भाई, ये बड़ा बुजुर्ग गलती करता है, उसकी फौरन उसको खबर देनी, उसकी इस्लाह करनी, उसको उस काम से रोकना, ये उस फर्द की जिम्मेदारी है। वहाब बिन कैसान
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने खुद उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात सुनी। ये अबू सलमा कौन है और उमर कौन है? अबू सलमा का ये बेटा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू सलमा ये उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले खामद है और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमनों की माँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। ये अबू सलमा जब फौत हो गए तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे ये गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मुझे इससे अच्छा खामद मिलेगा। यानी इतना सुलझा हुआ, इतने समझदार और अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ उनके दिल में और बड़े ही सुलझे हुए ये खामद थे। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब ये मेरे खामद फौत हो गए तो मैं ज़हन में सोचती थी कि इस जैसा खामद मुझे नहीं मिल सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ बताई थी कि ये दुआ पढ़ा कर और हमें भी ये दुआ याद रखनी चाहिए और याद करनी चाहिए। और जब भी कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो हमें इस दुआ को अपना विरद बनाना चाहिए। अल्लाहुम्मा आजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। उसका नतीजा ये निकला कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो रिश्ता बाद में तय हुआ वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तो आपसे बढ़कर तो दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जिसको अल्लाह ने शर्फ और इज्जत और मकाम दिया है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहा उम्मे सलमा वो एक सहाबी रसूल है, अगरचे उनका मकाम भी अपनी जगह है, उनका ज़हीन होना, फतीन होना, सुलझा हुआ होना अपनी जगह पर है, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला तो नहीं हो सकता और उन जैसा एजाज नहीं मिल सकता कि आप उसके बाद मोमिनों की मां बन गई। सारी कायनात के जितने भी मोमिन हैं उन सब की मां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बना दिया। तो ये कितना बड़ा एजाज है। इनका ये बेटा है उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था, आपके घर में मैं परवरिश पाता था। तो एक दफा मैं आपके साथ बैठ के खाना खाने लग गया और क्या कहते हैं ततीशु यदि फिसाफा थी, मेरा हाथ सारे बर्तन में घूम रहा था, कभी वहां से उठाया, कभी वहां से उठाया, कभी वहां से लुकमा उठाया। जैसे आज तो बड़े बड़ों की ये आदत है, बड़े सुलझे हुए, अपने आप को बड़ा अप टू डेट कहने वाले और 3 पीस सूट पहनने वाले और अपने आप को ग्रेजुएट कहने वाले, खाने के हाल पर उनकी हालत देखने वाली होती है कि वो खाना कैसा खाते हैं। ये बच्चे थे, अभी छोटे थे, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ बिठा के खाना खिलाया क्योंकि आपकी परवरिश में थे। तो कहते हैं मैं सारे बर्तन में हाथ घुमा रहा था। मोहतरम भाइयों, इस हदीस से हमें यह भी समझ आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इस्लाह ऐसे फरमाई कि खाने तक का भी तरीका उनको बताया कि आपने खाना कैसे खाना है। और हदीस में मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद जैसा हूं, जिस तरह वालिद अपने बच्चों की तरबियत करता है। आज की बात नहीं हो रही, आज तो वालिदैन ना समझ है, बेबहरा है, दीन से, दीन की तरबियत नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह।
बहुत कम वालिदैन हैं जिनको दीन की समझ है और अपने बच्चों की तरबियत दीन की तरह करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक करते हैं। तो चूंकि वो दौर वो इल्म का दौर था, जहालत का नहीं दौर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरबियत फरमाते थे। तो कहते हैं मैं सारे बर्तन में हाथ घुमा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। ये नहीं कहा कि चलो कल समझ जाएगा, परसों समझ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हाथ पकड़ा और फरमाया या गुलाम, ए लड़के, सम्मिल्ला, सबसे पहले ये काम कर कि अल्लाह का नाम जिक्र कर, बिस्मिल्लाह पढ़। आज अफसोस होता है इस बात पर कि हमारा माशरा, हम कहते हैं मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन हालत यह है कि ना तो शुरू में अल्लाह का जिक्र किया जाता है इल्ला माशाअल्लाह, और ना खाने के बाद दुआ पढ़ी जाती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाई है। हाँ, वो जो मशहूर है लोगों के यहाँ, वो तो याद है लोगों को, लेकिन जो सही दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, सनद के लिहाज से साबित है और सही सनद है, वो इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोगों को याद है। अगर याद भी है तो पढ़ते ही कोई नहीं। तो आपने माया सम्मिल्ला, ए लड़के अल्लाह का नाम जिक्र कर, बिस्मिल्लाह पढ़। इससे ये बात साबित हुई कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सारी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह में है, अर्रहमानिर रहीम, ये अल्लाह की सिफात है, अगरचे बहुत आला सिफात हैं, लेकिन सारी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम जिक्र फरमा। और माया कुल बियमीनी का, अपने सीधे हाथ से खाओ, अपने सीधे हाथ से खाओ। ये तरबियत है, ये इस्लाह है, ये फिक्र है अपनी उम्मत की, अपने घर में पलने वाले बच्चे की फिक्र है कि इसको हमने सिखाना है। आज वालिदैन अगर सुतेला बेटा हो तो उसको तो माशरे के रहम करम पर छोड़ देते हैं कि माशरा इसको सिखाएगा। माशरा फिर जो उसको सिखाता है, या तो वो बहुत बड़ा क्या बनता है, डिकेड बनता है, बहुत बड़ा माशरे का नासूर बनता है, या मुमकिन है कि वो माशरे का अच्छा फर्द बन जाए। बहुत कम ऐसा है, क्योंकि वालिदैन को परवाह नहीं होती, सुतेला है मेरा तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमाते हैं, इस्लाह फरमाते हैं कि अपने सीधे हाथ से खाओ। और फरमाया व मिम्मा यलीका व कुल मिम्मा यलीका, ए लड़के, ए बच्चे, अपने सामने से खाओ, अपने सामने से खाओ। कैसी शानदार तरबियत है, कैसी शानदार इस्लाह है। बच्चे से लेकर बड़े तक को सिखाया कि आपने खाना खाना है तो यह तरीका है। आज हमारे यहां भी मजालिस होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वलीमे शादियां होती हैं, कभी किसी ने वहां पर खड़े होकर यह तरबियत नहीं की। हालांकि होना चाहिए, अगर समझाया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को उनके सामने रखा जाए कि मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, खाने का ये तरीका है, ये आदाब है, इस तरह आप खाएं, तो बहुत हद तक इसमें फर्क पड़ सकता है कि लोगों के इल्म में ये बात आ जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बातें सिखाने के बाद उमर बिन सलमा फरमाते हैं फमाजालत तिल का कामती बाजू, हमेशा हमेशा जब तक मैं जिंदा रहा मैं खाना इसी तरह ही खाता था। मैं खाना इसी तरह ही खाता था कि अपने सामने से खाता था, सीधे हाथ से खाता था, और मैं अल्लाह का नाम जिक्र करके बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं अपना खाना खाता था। मोहतरम भाइयों, हम भी घरों में होते, हमारे बच्चे भी खाना खाते। ये तरबियत है बचपन से लेकर,
पहले तरबियत है, पहले उनकी इस्लाह है, उसके बाद जो है वो कवानीन है, उसके बाद फिर डांट टपट है, उसके बाद फिर सजाएं हैं। लेकिन हमारे मुल्क का भी अजीब निजाम है कि पहले कानून है, पहले सजाएं हैं, तरबियत कोई नहीं है। वो अदालतों से लेकर ट्रैफिक के कवानीन तक सब ऐसे के ऐसे। हालांकि कई मुल्कों में यह निजाम चलता है कि स्कूलों में जो पनीरी है, जो बच्चे हैं, उनसे तरबियत का आगाज करते हैं। जापान के स्कूलों में जाके देख, इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी सतह पर ईमानदारी के लिहाज से, मुल्की कवानीन को कबूल करने के लिहाज से, उनके जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिहाज से जापान पहले नंबर पर है। झूठ नहीं है, फराड नहीं है, धोखा नहीं है, बेईमानी नहीं है, चोरी नहीं है, कत्ल गारतगिरी नहीं है, क्योंकि बचपन से तरबियत फरमाई, बचपन में उनको तरबियत दी है कि स्कूलों में 5, 7, 8 साल तक कुछ नहीं पढ़ाया उनको। आज हमारे बच्चों के बैग, उनकी किताबें 15-15 किलो का बैग है और वो बच्चा उठाता है। उम्र क्या है? 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र है और बच्चा उठा के ले जा रहा बैग। फिर इसका नतीजा यही निकल है कि कोई चीज भी नहीं समझ आ रही। मुल्क की कवानीन क्या समझ आएंगे जब आपने उनको सिखाया ही नहीं है, उनको पढ़ाया ही नहीं है, उनकी तरबियत ही नहीं की। फिर आइए एक और हदीस की तरफ देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह भी ध्यान दिया है कि जो अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह की शरीयत है, वो सारे इंसानों के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए यकसा है। उसमें किसी को भी कोई इस्तिस्ना नहीं है, कोई छूट नहीं है उसमें। आपको मालूम है ना, एक औरत जो बड़े आला खानदान की थी, बड़े ऊंचे खानदान की थी, सैयद खानदान की थी, उसने चोरी की और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका केस आया। आपने फरमाया अल्लाह का हुक्म यह है कि इसका हाथ काटा जाएगा। अब सिफारिशें शुरू हो गई। लोगों ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सबसे ज्यादा आपके करीब है, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको सिफारशी बनाया जाए। तो आपकी मोहब्बत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, ये भी बच्चे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। ये आपकी मोहब्बत का अंदाज देखिए कि 17 साल की उम्र में आपने इसको इस्लामी अफवाज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, कमांडर इन चीफ बनाया। वो अफवाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के करीब शाम की तरफ जो लश्कर जा रहा था, उसका कमांडर बनाया। किसको? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह। और उस फौज में कौन कौन है? सैयदना अबू बकर भी हैं, सैयदना उमर भी हैं, सैयदना खालिद बिन वलीद भी हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, जलीलुल कदर सहाबा इस फौज में मौजूद है। बड़े आला पाए के कमांडर मौजूद है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद को इस लश्कर का कमांडर बनाते हैं। ये उसामा है, ये थोड़ा सा तारुफ है। तो कहा उसामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कीजिए कि इस हाशमी और सैयदा खानदान की जो औरत है, इसका हाथ ना काटा जाए, हमारे खानदान की बदनामी होगी, हमारे खानदान का नाक कट जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह देन दिया है कि नहीं, माशरे की इस्लाह इस तरह नहीं होती। माशरे इस तरह नहीं सुधरते कि ऊंचे लोगों के लिए अलग कानून बना दिया जाए, जिसके पास लैंड क्रूजर है, जिसके पास आला गाड़ी है, उसके लिए अलग कानून हो, जिसके पास पाई पैसा है उसके लिए अलग कानून हो, जो गरीब हो वो धक्के खाता रहे। नहीं,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसामा को कहा, उसामा अल्लाह की हुदूद में तू सिफारिश करता है क्या? तू अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करता है? ये तो अल्लाह का हुक्म है, मैं मोहम्मद इसको कैसे टाल सकता हूं? मैं मोहम्मद भी इस कानून को खत्म नहीं कर सकता। आज जिसके पास डंडा है, जिसके पास सुलता है, जिसके पास ताकत है, वो जो मर्जी कानून बनाता रहे, वो कहता है मुझे कोई ना पूछे। मेरे भाइयों, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जिंदगी है कितनी जो आप कहते हैं कि मुझे कोई ना पूछे? ये तो एक सांस का भी पता नहीं है। तो पूछने वाले जब पूछेंगे, फिर वहां से तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी, वहां फिर माफी नहीं है। दुनिया में तो माफी मिल सकती है, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, आप तौबा कर सकते हैं, अल्लाह से बख्शिश मांग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। लेकिन जब मर जाएंगे इसी हालत में, आप कहते हैं मुझे कोई ना पूछे, फिर पूछने वाले ऐसा पूछेंगे कि वहां से मफर नहीं है, वहां से भागना नहीं है, वहां से छुटकारा नहीं मिलेगा। यक़ूलुल इंसानु यौमइदिन ऐनल मफर, इंसान कहेगा काश कि आज मुझे भागना मिल जाए। कल्ला ला वज़र, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो सिफारिश की आज हम भी यही समझते हैं कि जिसके पास पावर है सिफारिश काम आ जाएगी, और हम अपना रोब, अपनी बिरादरी का रोब, अपने जो हमारे बड़े आला ओहदों पर हमारे अकरीबा हैं उनका रोब हम दिखाएंगे और अपने बंदे को छुड़ा देंगे हम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा से बड़े सख्त नाराज हुए। उसामा कहते हैं काश कि मैं आज मुसलमान होता और यह सिफारिश मुझे ना करना पड़ती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर अपनी उम्मत की इस्लाह फरमाई, तरबियत फरमाई कि ऐ मेरी उम्मत, क़यामत तक के लिए यही कानून है, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, अगर मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, वो बेटी भी कौन सी है, लख्ते जिगर है और सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह है, सारी औरतों की जन्नत की सरदार है, माया अगर वो मेरी बेटी, वो भी उससे भी ये गलती सरजद हो जाए, तो इससे ये भी पता चलता है कि गलती सबसे हो सकती है। कोई बंदा ये ना कहे कि गलतियां तो इमाम ही करते हैं, गलतियां तो मौलवी करते हैं, उलमा से गलतियां होती हैं। नहीं, इस उम्मत के हर फर्द से गलती हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, अंबिया रसूलों के अलावा हर शख्स से गलती हो सकती है। हर शख्स को पकड़ा भी जाएगा, पूछा भी जाएगा उससे। अगर फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी, आपकी लख्त जिगर, उसके लिए आप इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते, उसका इज्जत एहतराम करते, माया जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जा तक फरमाया। लेकिन आप खुद फरमाते हैं कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, और ताकीद फरमाई सिफारिश नहीं चलेगी, इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं होगी। अगर मुझ मोहम्मद की बेटी भी चोरी करे मैं उसका हाथ काटूंगा। ये तो फिर दूसरे खानदान की है, ये तो मेरी अकरबा में से भी नहीं है। ठीक है, सय्यदा है, बनु मखदूम की है, आला खानदान है, लेकिन मेरा रिश्ता तो इससे नहीं है। तो अपना रिश्ता गिनवाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मेरे भाइयों, आज हम भी देखें हम क्यों ये काम करते हैं। वो काम हम करके समझते हैं कि हमारे पास पावर बहुत है, हम जो मर्जी कर लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरबियत इस्लाह फरमा के गए हैं, वो हमारे लिए क़यामत तक के लिए वो दीन है, वो शरीयत है। उससे भागेंगे तो माशरे में बदअमनी फैलेगी, माशरे की इस्लाह नहीं होगी। आइए जरा एक और हदीस देखते हैं, सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है। इस एक हदीस को अगर समझा जाए, देखा जाए, तो बहुत ज्यादा मसाइल इससे समझ में आते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जा सलासतु रातिन इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 अफराद आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किसी घर में आए।
पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि जो मसला जिसके मुतल्लिका हो उसी से पूछना चाहिए। क्यों जी? साहबा नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, उमर फारूक नहीं थे, और भी बड़े बड़े जलील कदर साहबा मौजूद थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौजूद हैं, बड़े बड़े किबार साहबा मौजूद हैं, लेकिन किसी से मसला नहीं पूछा। किधर गए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में से एक घर में गए, और वो घर जनाबे अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। उनको मालूम था कि जो मसाइल अम्मी आयशा को मालूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो मकाम और मर्तबा दिया है वो भी कमाल का है, वो भी कमाल का है। आपके वारिद को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के में सबसे अंबिया के बाद सबसे अफजल बनाया। अफजलुल बशरी बादल अंबिया अबू बकर, कि अंबिया के बाद इस जमीन पर जो अफजल तरीन शख्स है वो अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते, तो जिससे मसाइल मसला पूछा जाए और हकीकत में वो जानता हो तो उसी से पूछना चाहिए। मसाइल किससे पूछने चाहिए? उलमा से पूछने चाहिए, प्रोफेसर से नहीं, इंजीनियर से नहीं, कारीगर से नहीं, डॉक्टर से नहीं। मसाइल को जो समझता है कुरान और हदीस के, वो शख्स है जिसने कुरान और हदीस को पढ़ा, जिसने असातिज़ा के सामने दो जानो तलम्मुज़ इख्तियार किया है, असातिज़ा के सामने बैठकर सफ़ों के ऊपर बैठ के पढ़ा है, हदीस को समझा है, उससे मसाइल को अखज़ करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस कौन है? ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना प्रोफेसर है, ना कोई दुनिया का और शख्स है, चाहे उसके पास कितनी मर्जी डिग्रियां क्यों ना। उलमा अंबिया के वारिस है, और अंबिया में से भी, उलमा से भी वही जिन्होंने हकीकत में कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया, जिनके पास फ़क़ाहत भी हो, समझ भी हो, और वाक़अतन कुरान और हदीस को वो जानते हो। उसी से मसला पूछना भी चाहिए, उसी के पास जाना चाहिए। क्योंकि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज में से सबसे ज्यादा ज़हीनो फ़तीर भी थी, मुहद्दिसा भी थी, तारीखदान भी थी, शायरा भी थी, और अंसाब की माहिर भी थी। अल्लाह अकबर। जो अरब का नसब नामा होता है ना, ये इसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, हमारे यहाँ तो ये नहीं है ना तरीका, लेकिन अरब में अब भी यही सिलसिला चलता है कि उनके यहाँ बच्चे का नसब लिखा जाता है ताकि पता हो ये बच्चा कौन है, इसके दादा परदादा, इसके ऊपर तक कौन से रिश्तेदार है। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसमें भी बड़ी माहिर थी, अंसाब बड़ा याद था, तारीख बड़ी याद थी, और हाँ हदीस तो फिर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत ज्यादा याद थी। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मसला पूछा कि बताइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत कैसी थी, रात की इबादत कैसी थी। दिन को तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ाते, और चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर नवाफिल और नफली बातें सारी आपके घर में होती थी, इसलिए, और फिर ज्यादातर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में होती थी। कोई बंदा सवाल कर ले, मैं इसका भी जवाब देता हूं कि कुछ लोग कहें कि आपकी तो इतनी सारी बीवियां थी, आप फिर एक को क्यों तरजीह देते थे। मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इख्तियार दिया, तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी मन तशाउ इलैक, कि आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है अपनी बीवियों में से जिसके पास जाए, जिसके पास ना जाए। आपको इख्तियार है, आप बारी तकसीम करें या ना करें, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया था। आप एक बीवी के यहां 10 दिन रहे, एक के पास 1 दिन रहे, अल्लाह ने आपको ये इस्तिस्ना दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, बंदों ने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में जाहिरी दुनिया के हिसाब से आप अदल किया करते थे।
इंसाफ किया करते थे, बारियां मुकर्रर की हुई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपके दिल में जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से थी। और आप फरमाते थे, या अल्लाह मुझे मेरी बीवियों के बारे में ना पूछना, हाँ मैं ज़ाहिरी इंसाफ करता हूं, लेकिन दिल तेरे इख्तियार में है, दिल तेरे इख्तियार में है, जो तू जिधर चाहता है इसको मोड़ देता है। तो अम्मी आयशा से मसला पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कैसे किया करते थे, और उन्होंने जब सारी बात बता दी तो इन्होंने अपनी इबादत को थोड़ा समझा कि हम तो बहुत थोड़ी इबादत करते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिन ऐन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो आपके गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ने आपके सारे गुनाह तो माफ कर दिए, इसके बावजूद आप अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं, हमारी इबादत तो कुछ भी नहीं। तो मोहतरम भाइयों, ये मसला भी समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इबादत की कसरत मतलूब नहीं है, इबादत की सही अदायगी मतलूब है, सुन्नत के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के मुताबिक। अल्लाह को यह मतलूब है कि आप 2 रखते पढ़े, लेकिन आपकी वो 2 रखते मेरे नबी के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। तो इसका सवाब आपको हो सकता है आप 20 रखते पढ़े, 50 रखते पढ़े, उससे ज्यादा मिल जाए आपको। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में देखिए कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान होता या गैर रमजान होता, आप रात को 11 रखते पढ़ते थे, 11 रखते नवाफल पढ़ते थे, जिसको तहज्जुद कह रहे हैं, जिसको तरावी कह रहे हैं, क़ियामुल लैल कह रहे हैं, जिसको वितर कह रहे हैं, ये सारे नाम एक ही नमाज के। आज हमारे यहाँ, हमारे माशरे में बड़ा मशहूर है, फलां बुजुर्ग ने एक रात में इतने नवाफिल पढ़े, 1000 नफल पढ़ा, एक रात 1000 नफल पढ़ा, किताबों में मौजूद है। और फलां बुजुर्ग ने पानी पे खड़े होके इतने साल अल्लाह की इबादत की, और फलां बुजुर्ग ने कच्चे धागे के साथ लटक के, उल्टे लटक के, उन्होंने कुएं के अंदर अल्लाह की इबादत की। क्यों भाई, ये क्या इबादत है? क्या ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत ऐसे करते थे? नहीं मेरे भाई, कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में 1000 नफल पढ़ा हो, 50 पढ़े हो, यह भी नहीं मिलेगा। हाँ 11 पढ़े, 13 पढ़े, इससे ज्यादा नहीं। और अगर 1000 नफल पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए? एक रात के अगर मिनट निकाले जाए वो भी 1000 मिनट नहीं बनता। तो एक मिनट में एक रकत क्या पढ़ा उसने, क्या दुआ पढ़ी, क्या तस्बीह पढ़ी उसने, सूरह फातिहा पढ़ी, किरात क्या की उसने। लेकिन यहां बुजुर्गों को साबित करने के लिए कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है, ऐसी ऐसी वाहियात, फजूल गोई, ऐसे ऐसे किस्से गढ़े जाते हैं और आवाम के यहां उसको मोतबर बनाया जाता है कि नहीं ये बड़ा बुजुर्ग है, इसने बड़ी अल्लाह की इबादत की है। क्या इबादत की है? मेरे साथ एक बंदे का मसला बन गया, कहते हैं ये फलां बुजुर्ग थे, वो पानी पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते थे। मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी जिंदगी नहीं की, इस बुजुर्ग को क्या पड़ी थी पानी के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ने की? इसको अल्लाह ने ज्यादा शरफ दिया था, ज्यादा मकाम दिया था, ज्यादा इज्जत दी थी, इस पर शरीयत नाज़िल की थी कि आप पानी पे खड़े होकर नमाज पढ़े। मैंने कहा कमाल करते हैं आप, क्या सहाबा कोई वली नहीं थे? सारी कायनात मिल जाए, मोहतरम भाइयों ये बात ध्यान में रखिए, सारी कायनात मिल जाए, सारी कायनात के लोग मिल जाएं, सारी कायनात के वली मिल जाएं, बुजुर्ग मिल जाएं, बड़े नेक सारे मिल जाए, एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच, अदना से अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंचे, जिसने एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसी ईमान की हालत में इस दुनिया से चला गया। सारी कायनात के वली बुजुर्ग सारे मिल जाएं, उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। तो सहाबा किराम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने कभी पानी पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत की हो, एक टांग उठा के अल्लाह की इबादत की हो, 1000 नफल पढ़ा हो। तो ये बातें क्यों आप माशरे में फैलाते हैं, क्यों लोगों का देन करते हैं? क्या ये इस्लाह है? इस्लाह तो ये है कि जो तरीका, जो
सुन्नत, जो उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो हमारे लिए, आपके लिए निजात का जरिया है, इसके अलावा कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अभी ये बहुत सारा वाकया बाकी है, इंशाल्लाह आइंदा जुमा में आपके सामने रखेंगे कि एक हदीस को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को भी अगर हम समझ लें और उसका पस मंजर समझ लें, उससे जो मानी और मसाइल अखद होते हैं उसको समझ लें, तो हमारी बहुत सारी इस्लाह हो सकती है, हमारे अकायद सीधे हो सकते हैं, हमारे अमाल सीधे हो सकते हैं, हमारे कंधों पे जो जाहिलियत का बोझ पड़ा हुआ है वो उतर सकता है, हमारे दिमागों में जो जाहिलियत भरी हुई है, जो लोगों ने तबाहुमात, जो खामखा की बातें दीन के नाम पर बिठा दी हैं, वो सारी निकल सकती हैं। लेकिन शर्त ये कि हम कोशिश करें कि अल्लाह के दीन को समझना, अल्लाह के दीन को सीखना है और अपनी इस्लाह करनी है। इस्लाह वैसे करनी है जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने अपनी और माशरे की इस्लाह की थी। क्यों जी? सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज है इस्लाह के लिए? अल्लाह का कुरान और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इससे बढ़कर तो कोई नहीं। इस कायनात की अफजल तरीन किताब किताबुल्लाह है, कुरान मजीद है, और सबसे आला और सबसे अफजल जिंदगी जो इस दुनिया में कायनात में गुजार के गए वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे बढ़कर किसी की जिंदगी, किसी का सोना, किसी का जागना, उठना बैठना नमूना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आपका सोना जागना, आपका पेशाब करना, आपका वॉशरूम से निकलना, सोना जागना, हर चीज इबादत है। अगर उसके मुताबिक चलेंगे माशरे की इस्लाह भी हो जाएगी, माशरे से बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी, माशरा सुधर भी जाएगा, बेहयाई खत्म हो जाएगी और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। शर्त यह है कि हम अपने माशरे की, अपने आप की इस्लाह किताब व सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसवा के मुताबिक करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला जो कुछ सुना और सुनाया है, सबसे पहले मुझे और उसके बाद हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी और अपने नबी की मोहब्बत सारे जहान से ज्यादा हमारे दिलों में बिठा दे और हमें ये महसूस हो कि नहीं, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से है, बाकी सब बाद में। अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।